नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों हम लोग आज से ई दृष्टि का जो करंट अफेयर्स वार्षिकांक है रिमाइंडर, जो कि दोस्तों अभी हाल ही में आया हुआ है। दोस्तों यह आपको 5 राज्यों का जो विधानसभा चुनाव हुआ है वो भी आपको इसमें दे दिया हुआ है। उसके बाद भारत वन रिपोर्ट स्थिति भी दिया हुआ है। दोस्तों देख लेते हैं, इसमें बजट भी है आपको 2022-23। उसके बाद इस बुक में आपको मार्च 2021 से लेकर के मार्च 2022 तक की घटनाएं को इसमें सम्मिलित किया गया है। दोस्तों यह आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम है, बीपीएससी, बिहार दरोगा, चाहे सीडीपीओ, चाहे आपको एनटीपीसी हो जाए, ग्रुप डी, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। और दोस्तों यह करंट अफेयर्स का वार्षिकांक है। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। हम लोग वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा पहला, कड़ा कि 9 फरवरी 2022 को भारत के किस टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राज सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये आपको अटल टनल हो जाएगा। अटल टनल के बारे में हम लोग कुछ डिटेल में जान लेते हैं। अटल टनल जो है यह आपको 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित, और यह रोहतांग दर्रे से गुजरती है। और इनका निर्माण जो हुआ है मनाली लेह राजमार्ग पर हुआ है। और इसकी लंबाई जो है यह आपको 9.02 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, करा कि 8 फरवरी 2022 को कौन सा प्रदेश एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना? तो यह जम्मू कश्मीर हो जाएगा। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को राष्ट्र को समर्पित की? हैदराबाद, तेलंगाना। देख लेते हैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है यह 216 फीट ऊंची है और 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की स्मृति में स्थापित है और उनकी 1000वीं जयंती समारोह के अवसर पर यह समर्पित हुआ है। 4 फरवरी 2022 को किस संस्था के द्वारा बेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत स्वच्छता सारथी फेलोशिप 2022 की घोषणा की गई? तो भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर मिट्टी के कुल्हड़ों से बने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भित्ति चित्र का अनावरण किया? यह आपको गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट हो जाएगा कि 2 फरवरी 2022 को विश्व आंध्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत के कितने आंध्र स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आंध्र स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया? 21 जो है आंध्र स्थलों को शामिल किया गया। इसके बारे में कुछ डिटेल हम लोग देख लेते हैं। सूची में शामिल 2 अन्य स्थल है खिजरिया वन्यजीव अभयारण्य गुजरात और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश। और भारत में रामसर साइटों का नेटवर्क दक्षिण कोरिया में सबसे अधिक है। उसके बाद अब भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है वह 49 हो गया है। यह आपको VVI क्वेश्चन हो गया। यह आपको पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या, तो 49। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि 28 जनवरी 2022 को किसने वर्चुअल माध्यम से पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन का शुभारंभ किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। 24 जनवरी 2022 को संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर किस उत्सव को आयोजित किया गया? तो आपको रंगोली उत्सव उमंग हो जाएगा। कह रहा है कि 23 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा के होलोग्राम का अनावरण किया? यह आपको इंडिया गेट, नई दिल्ली। दोस्तों जितना भी करंट अफेयर्स हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि आपको 22 जनवरी 2022 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया? तो आपको जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देख लेते हैं,
करा कि 21 जनवरी 2022 को किस संस्था ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ऑफ RMI इंडिया के द्वारा यह जारी किया गया। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। यह रिपोर्ट जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम में खुदरा उधार के लिए प्राथमिक क्षेत्र की मान्यता के महत्व को रेखांकित करती है और RBI के प्राथमिकता प्रक्षेत्र को उधार दिशा निर्देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने की सूचना देने के लिए विचार और सिफारिश प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कितने साल बढ़ाने को मंजूरी दी है? तो 3 वर्ष बढ़ाने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन करा कि 18 जनवरी 2022 को पर्यावरण संबंधी चिंता को लेकर किस विषय पर भारत ब्रिटेन सम्मेलन आयोजित हुआ? तो सतत खाद्य उत्पादन। नेक्स्ट है करा कि 17 जनवरी 2022 को किस मंत्रालय ने साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया? यह आपको इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट देखते हैं करा कि 13 जनवरी 2022 को भारत और UK के द्वारा कहां पर मुक्त व्यापार समझौता FTA वार्ता आयोजित हुई थी? तो नई दिल्ली में। 10 से 11 जनवरी 2022 को पहला कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वर्चुअल वर्कशॉप आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो रक्षात्मक संचालन, डीप डार्क वेब हैंडलिंग और डिजिटल फोरेंसिक से संबंधित क्षेत्रीय साइबर सुरक्षा क्षमताओं का विकास। नेक्स्ट देखते हैं करा कि 6 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 11 को मंजूरी दी। इस योजना से वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलेगी? तो आपको 450 गीगावाट। नेक्स्ट देखते हैं 4 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया? अगरतला, त्रिपुरा में किए। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा करा कि 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट देखते हैं करा कि 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? मेरठ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा करा कि 13 जनवरी 2022 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की। इसके अनुसार कुल वन और वृक्षावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 24.62% है। देख लेते हैं कुछ डिटेल में। यानी कि वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 5 राज्य, प्रथम में आंध्र प्रदेश, दूसरा में तेलंगाना, तीसरा में उड़ीसा, चौथा में कर्नाटक और पांचवा में झारखंड हो जाएगा। उसके बाद कुल वनावरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। और देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, प्रथम में मध्य प्रदेश, द्वितीय में अरुणाचल प्रदेश, तृतीय में छत्तीसगढ़, उसके बाद चौथे में उड़ीसा और पाँचवें में महाराष्ट्र है। उसके बाद देख लेते हैं आपको उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण है यानी कि 14,817.89 वर्ग किलोमीटर यानी कि 6.15%। उसके बाद आपको सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले 5 राज्य, फर्स्ट में मिजोरम 84.53%, उसके बाद 2 नंबर में अरुणाचल प्रदेश 79.33% और 3 नंबर में मेघालय 76.00%, 4 नंबर में मणिपुर 74.34% और 5 नंबर में नागालैंड 73.90%। और देख लेते हैं इसका प्रकाशन वर्ष 1987 में किया जा रहा है और राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% भूभाग वृक्षावरण से आच्छादित होना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कर रहा है कि 8 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने कितने राज्यों की विधानसभाओं के आम चुनाव 2022 के कार्यक्रम की घोषणा की? तो 5 राज्यों के। देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में। 5 राज्यों में यानी कि गोवा
प्रथम चरण, मणिपुर द्वितीय चरण, पंजाब प्रथम चरण, उत्तराखंड भी प्रथम चरण, उत्तर प्रदेश 7 चरण। यानी कि मैंने यहाँ प्रथम चरण नहीं, यानी कि गोवा में जो है 1 चरण में मतदान हुआ है चुनाव, मणिपुर में 2 चरण में हुआ, पंजाब में 1 चरण में, उत्तराखंड में 1 चरण में और उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव हुआ है। ये आपको पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में मतदान कराया गया है, तो 7 चरण में, ये आपको दिमाग पर रखना है। उसके बाद मतगणना 10 मार्च 2022 को हुआ। उसके बाद ये मतदान क्रमशः 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च तथा 7 मार्च 2022 को संपन्न हुए। इसमें केवल पूछ सकता है कि किस राज्य में कितने चरण में मतदान हुए। उसके बाद मणिपुर में और कितने राज्यों में आपको मतदान थे। मणिपुर में मतदान 27 फरवरी तथा 3 मार्च 2022 को, पंजाब में 20 फरवरी को तथा उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6 जनवरी 2022 को भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के द्वारा किए जाने वाले चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने की घोषणा की। इसके अनुसार बड़े राज्यों में प्रत्येक संसदीय आपको निर्वाचन क्षेत्र के लिए खर्च की सीमा को 2014 में 70 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर कितने लाख रुपए किया गया है, तो यह 95 लाख किया गया है। इसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल देख लेते हैं। छोटे राज्यों में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए खर्च की सीमा 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। बड़े राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। उसके बाद छोटे राज्यों में विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव खर्च की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कर आपको कि 30 दिसंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा बांस विकास मिशन पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। 29 दिसंबर 2021 को कहाँ पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की गई, महू मध्य प्रदेश में। 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया। इसमें बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो केरल को। रैंकिंग में देख लेते हैं, तो रैंकिंग में बड़े राज्यों में शीर्ष में 5 राज्य है, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश का निचला यानी कि 19वां स्थान है। आपको यह रैंकिंग आपको दिया है, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है नीति आयोग ने 19-20 के लिए, और चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है बड़े राज्यों की श्रेणी में। आपको केरल जो है, केरल को दिया है प्रथम। बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष दिया है, तो केरल को। उसके बाद आपको जो रैंकिंग नीचे में दे दिया गया है 5 को, केरल 1 नंबर, उसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का 19वां स्थान। और छोटे राज्यों में आपको 5 शीर्ष राज्य है, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, मेघालय और नागालैंड सबसे निचला स्थान है। और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष 5 राज्य है, दादर नगर हवेली, दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुडुचेरी तथा नई दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार काशी फिल्म महोत्सव 2021 बनारसी में कब आयोजित हुआ, तो 27 से 29 दिसंबर 2021 को। 25 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के अवसर पर सुशासन सूचकांक 2020-21 जारी किया गया। इस सूचकांक में किस राज्य को सम्मिलित रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो गुजरात को। नेक्स्ट देखते हैं सुशासन सूचकांक 2020-21। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि DARPG, और ढांचे में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक शामिल है। समग्र रैंकिंग देख लेते हैं। समूह 1 की श्रेणी में 5 शीर्ष राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और केरल। तो दोस्तों यह जो है यह आपका सुशासन दिवस का सुशासन सूचकांक है। तो सुशासन सूचकांक में आपको समूह 1 की श्रेणी में 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और केरल है, और समूह बी की श्रेणी में 5 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश है। और आपको उत्तर पूर्वी एवं पर्वतीय श्रेणी में 5 राज्य है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और सिक्किम। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में 5 राज्य है, नई दिल्ली, दिल्ली, पुडुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जितना भी क्वेश्चन है आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। कह रहा है कि 25 दिसंबर 2021 को
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां पर वेस्ट टू वेल्थ अवधारणा पर बनाए गए भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो यह नई दिल्ली में किए। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। कहा कि 23 दिसंबर 2021 को किस संगठन ने इन हाउस मैसेजिंग ऐप का शुभारंभ किया? भारतीय सेना। कहा कि 23 दिसंबर 2021 को डीआरडीओ ने कहां से स्वदेश विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी कि HEAT अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया? उड़ीसा में चांदीपुर तट के करीब इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कह रहा है कि 22 से 23 दिसंबर 2021 को उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह मार कर सकती है सतह से सतह पर। नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा कि 19 दिसंबर 2021 को प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज पहले समुद्री परीक्षण पर रवाना हुआ? तो आपको मोरमुगाओ। नेक्स्ट देखते हैं। 18 दिसंबर 2021 को केंद्रीय वाणिज्य पीयूष गोयल ने कहां पर रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर की आधारशिला रखी? तो मुंबई में सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर। कहा कि 9 से 14 दिसंबर 2021 को 6वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन हाइब्रिड मोड में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी नदी संसाधन निर्धारण, क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन। कहा कि 10 से 13 दिसंबर 2021 के मध्य 7वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन पणजी गोवा में किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय हो जाएगा समृद्ध भारत के लिए रचनात्मकता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस पड़ोसी देश की राजकीय यात्रा पर रहे? तो यह बांग्लादेश की राजकीय यात्रा पर रहे। कहा कि 16 दिसंबर 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किए? तो नई दिल्ली में किए। नेक्स्ट देख लेते हैं। कहा कि दिसंबर 2022 में ABU रोकोबॉन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली, दूरदर्शन की मेजबानी में। अन्य तथ्य देख लेते हैं इसमें। अन्य तथ्य है कि ABU रोकोबॉन एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के द्वारा आयोजित की जाने वाली एक रोबोट प्रतियोगिता है और इस वर्ष 2021 में संचालन चीन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। 11 दिसंबर 2021 को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। 10 दिसंबर 2021 को किस देश ने वर्चुअली आयोजित हुई ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव स्टीयरिंग लीडरशिप बैठक की अध्यक्षता की? भारत ने। तो दोस्तों, यह अंतिम क्वेश्चन था। तो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको वार्षिकांक ई दृष्टि करंट अफेयर्स से हम लोग लेकर के आए हुए थे। वार्षिकांक करंट अफेयर्स जो कि आपके जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको बिहार दरोगा, BPSC, CDPO सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। RRB, NTPC, ग्रुप D सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, यह आपको ये दृष्टि रिमाइंडर का था। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। दोस्तों, डेली हम सुबह में आपको यह करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस को लेकर के आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।